हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में परिवार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। एंड इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने बात की थी परिवार की उत्पत्ति कैसे हुई, परिवार की उत्पत्ति से संबंधित जो महत्वपूर्ण सिद्धांत थे उनके बारे में बात की, परिवार की महत्वपूर्ण परिभाषाएं, महत्वपूर्ण विशेषताएं, परिवार पर विभिन्न समाजशास्त्रियों के द्वारा जो अध्ययन किए गए हैं उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखा गया। एंड परिवार से रिलेटेड जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरह से किया जा सकता है, इन सभी को हम लोगों ने देखा था कल की क्लास में। एंड आप में से बहुत से बच्चे होंगे जो ये पहली बार क्लास देख रहे होंगे, तो इससे पहले वाली जो फैमिली से टॉपिक से रिलेटेड जो कल वाली क्लास हुई है उसे ज़रूर देख लीजिएगा। एंड आज की इस क्लास में परिवार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। एंड ये क्लास समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई सभी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको UGC नेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। GIC एग्जाम के लिए भी यहाँ पर आपको समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट एंड GS का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। एंड कॉम्बो ऑफर चल रहा है जिसमें दोनों ही, यानी कि आपका सब्जेक्ट एंड प्लस GS का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जिसमें कुछ छूट प्रोवाइड कराई जा रही है। इसके अलावा बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार स्टेट एंड बिहार PGT का भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर मिल जाएगा। UP PGT का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। MP असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एंड MP सेट के लिए यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जा रहा है। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का GS का GK का प्रैक्टिस सेट एंड समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट यहाँ पर मिल जाएगा आपको। एंड बात की जाए अगर समाजशास्त्र के नोट्स की, तो यहाँ पर ये जो नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। ठीक है, आप सभी ने जब सिलेबस देखा होगा तो आपने देखा होगा कि थोड़ा बहुत ही परिवर्तन होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत ही अंतर होता है सिलेबस में, चाहे वो आपका UGC नेट का पेपर हो, UGC नेट एग्जाम का सिलेबस हो, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या GIC GDC, आप जो GDC है, या फिर अगर हम बात करें UP PGT का एग्जाम का सिलेबस हो। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे कि समाजशास्त्र की परिभाषा, विषय क्षेत्र, विषय वस्तु है ना, यहाँ पर नगरीय ग्रामीण कृषक समाज है, समिति है, समुदाय संस्था, विवाह परिवार, नातेदारी, सामाजिक संरचना, सामाजिक संगठन, सामाजिक विघटन, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, सोशल कंट्रोल है, सोशल चेंज है, सोशल प्रोसेस है, और साथ में यहाँ पर महत्वपूर्ण पुस्तकें और महत्वपूर्ण अवधारणाएं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, बेसिक टॉपिक्स हैं जो कि हर परीक्षाओं में आपको इनसे जुड़े हुए प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इससे रिलेटेड आपको नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। ये रिविजन टाइम के लिए रहने वाला है, ये वन लाइनर में आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। एंड यहाँ पर अब देखिए थिंकर्स से रिलेटेड ये अभी जल्दी ही नोट्स तैयार किए गए। आप में से बहुत से बच्चे कह रहे थे थिंकर्स के नोट्स के लिए, तो ये नोट्स आ चुके हैं। अब इनमें कौन कौन से थिंकर्स शामिल है, कोई भी इससे जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। ये इससे पहले वाली कल वाली जो क्लास हुई थी उसमें ये सभी कराया गया था, फैक्ट्स आपको बताए गए थे। चलिए यहां से देखना है। देखिए प्रश्न है, मातृवंशीय एवं पितृवंशीय परिवार के वर्गीकरण का आधार क्या है। मातृवंशीय एवं पितृवंशीय परिवार के वर्गीकरण का आधार पूछा जा रहा है। यहाँ पर विकल्प में दिया गया है पति पत्नी का आवास, श्रम का लिंगीय विभाजन, वंश क्रम, पुरुष एवं स्त्री की शक्ति की विभिन्नता। मातृवंशीय एवं पितृवंशीय परिवार के वर्गीकरण का आधार क्या है। यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर वंश क्रम होगा। ठीक है, वंश क्रम होगा, ऑप्शन C यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं मातृवंशीय परिवार की, ठीक है, अगर हम बात करें मातृवंशीय परिवार, तो ये हमें किस किस जनजातियों में देखने को मिलेगा। खासी है, गारो है, ठीक है, खासी गारो, नायर है, नायर जनजाति है, इरूला है, ठीक है, इरूला जनजाति है, और इसके अलावा कादर जनजाति में, ठीक है, कादर जनजाति में, पुलायन जनजाति में, ये सभी हमें, इन सभी जनजातियों में हमें मातृवंशीय परिवार देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अगर हम पितृवंशीय परिवार की बात करते हैं, ठीक है, पितृवंशीय परिवार की अगर हम बात करते हैं तो ये
खरिया जनजाति हो जाएगा, ठीक है। खरिया जनजाति मध्य प्रदेश की भील जनजाति में हमें पितृवंशीय परिवार देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वंशक्रम होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न, ये रिपीट हुआ है। चलिए थर्ड देख लेते हैं। परिवार को शोषणकारी समाज में एक वैचारिक अनुकूलन माध्यम के रूप में कौन मानता है? ऑप्शन है यहाँ पर कूपर, एंजल्स, मॉर्गन, मार्क्स। परिवार को शोषणकारी समाज में एक वैचारिक अनुकूलन माध्यम के रूप में कौन मानता है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिवार को शोषणकारी समाज में एक वैचारिक अनुकूलन माध्यम के रूप में कौन मानता है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर डेविड ग्राम कूपर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? द डेथ ऑफ द फैमिली, ठीक है। द डेथ ऑफ द फैमिली ये इनकी पुस्तक है। एंड इनका ये भी कहना था कि जो परिवार है ये शोषणकारी है और शोषणकारी परिवार एक शोषणकारी समाज का निर्माण करता है, ठीक है। इनकी बुक इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, द डेथ ऑफ द फैमिली। चलिए अब यहाँ पर देखिए, नायरों में क्रमशः संयुक्त परिवार तथा नाभिकीय परिवार को क्या कहा जाता है? यानी कि नायर है, नायर में ज्वाइंट फैमिली को हम क्या कहते हैं और नाभिकीय परिवार को हम क्या कहते हैं? बताएं। यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है थारथोरल, दूसरा है तावजी, तीसरा है तालियान और चौथा है तारवाड़। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? जो संयुक्त परिवार है उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार को हम क्या कहेंगे? संयुक्त परिवार को हम तारवाड़ कहते हैं, ठीक है। ये संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवार को हम क्या कहते हैं? तारवाड़ कहते हैं। और इसके अलावा जो नाभिकीय परिवार है उसको हम क्या कहेंगे? तावजी। ये नाभिकीय परिवार है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? पहले संयुक्त परिवार के बारे में बात हो रही है, तो फोर्थ एंड सेकंड यहाँ पर ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, जीपी मर्डॉक के अनुसार परिवार के 4 प्रकार बताने हैं, कौन सा नहीं है? 4 प्रकार यहाँ पर हैं, ठीक है। 4 प्रकार उन्होंने बताए थे जीपी मर्डॉक ने, इससे पहले वाली क्लास में भी हम लोगों ने देखा था, कल वाली में। और निम्न में से कौन सा नहीं है ये यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए पुनरुत्पादन दिया गया है, समाजीकरण है, आर्थिक संयोग है और शिक्षा यहाँ पर दिया गया है। देखिए जॉर्ज पीटर मर्डॉक ने 250 समाजों पर अध्ययन किया था, ठीक है। 250 समाजों पर अध्ययन किया था। सोशल स्ट्रक्चर इनकी पुस्तक है, सोशल स्ट्रक्चर इनकी पुस्तक है। इस पुस्तक में इन्होंने वहाँ पर जो समाजों पर अध्ययन किया था उसके जो निष्कर्ष है वो अपनी इसी पुस्तक में इन्होंने बात की थी। और परिवार को क्या कहा था? परिवार क्या है? सार्वभौमिक संस्था है। परिवार क्या है? सार्वभौमिक संस्था है। परिवार को इन्होंने सार्वभौमिक संस्था कहा था। ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है। और यहाँ पर किसके बारे में बात नहीं की है? इन्होंने समाजीकरण के बारे में बात नहीं की है, ठीक है। इन्होंने प्रजनन की बात की है, ठीक है। प्रजनन प्रकार, इसके अलावा यौन संबंधी, ठीक है, यौन संबंधी प्रकार है, आर्थिक प्रकार है, और शैक्षणिक प्रकार की बात इन्होंने की है। तो ये 4 प्रकार इन्होंने बताए थे। यहाँ पर नहीं बताना था तो यहाँ पर सोशलाइजेशन होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको बात याद रखनी है। और इसके अलावा अगर हम मर्डॉक के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने निवास के आधार पर, ठीक है, निवास आधार पर 5 प्रकार बताए थे, ठीक है। 5 प्रकार बताए थे। किसके? परिवार के बताए थे। एक इन्होंने बताया है मातृस्थानीय परिवार, दूसरा यहाँ पर इनका हो जाएगा पितृस्थानीय परिवार, ठीक है। पितृस्थानीय परिवार है, दूसरा क्या हो जाएगा? पितृस्थानीय हो जाएगा। तीसरा है मातृपितृस्थानीय परिवार, मातृपितृस्थानीय परिवार हो जाएगा, ठीक है। ये तीसरा हो जाएगा। और इसके अलावा चौथा हो जाएगा नवस्थानीय, ठीक है। क्या हो जाएगा? नवस्थानीय परिवार हो जाएगा। चौथा क्या है? नवस्थानीय परिवार हो जाएगा। और 5वां हो जाएगा मातुल्य परिवार, ठीक है। क्या हो जाएगा? मातुल्य परिवार, या हम कहें मातुल्य स्थानीय परिवार, ठीक है। तो ये जो
5 प्रकार बताए हैं वो इन्होंने निवास के आधार पर बताए हैं जीपी मर्डॉक ने। इसे भी ध्यान में आप रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, परिवार के अध्ययन में भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा का प्रयोग किया है। ऑप्शन है यहाँ पर कूले, पार्सन्स, लिंटन, गुडे। परिवार के अध्ययन में भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? किसने किया है? बताइए किसने किया है? गुडे ने किया है। ठीक है, गुडे ने किया है। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, विकल्प डी यहाँ पर गुडे हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये आप याद रखेंगे। और यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करते हैं पार्सन्स की, ठीक है, तो पार्सन्स ने परिवार के बारे में क्या कहा था? इन्होंने कहा था परिवार कारखाना है। ठीक है, परिवार को कारखाना या फैक्ट्री बताया था। कारखाना है जहां व्यक्तित्व का उत्पादन होता है। ये स्टेटमेंट परीक्षाओं में पूछा जाता है। परिवार कारखाना है जहां व्यक्तित्व का उत्पादन होता है। ये किसका कहना है? यह पार्सन्स का कहना है। लिंटन ने परिवार के 2 प्रकार बताए थे, रक्त संबंधी परिवार, ठीक है, रक्त संबंधी परिवार, और दूसरा हो जाएगा विवाह संबंधी परिवार। रक्त संबंधी परिवार और दूसरा हो जाएगा विवाह संबंधी परिवार। ठीक है, विवाह संबंधी परिवार। रक्त संबंधी और विवाह संबंधी परिवार की बात किसने की है? लिंटन ने की है। इसे आप याद रखेंगे। यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा सही। प्रश्न है, जब किसी परिवार में पति की मृत्यु हो जाए तथा पत्नी का भाई स्थायी रूप से साथ रहने लगे तो उसे कहेंगे नाभिकीय परिवार, संयुक्त परिवार, अनुपूरित उपनाभिकीय परिवार, उपनाभिकीय परिवार। यहाँ पर विकल्प में दिया गया है। जब किसी परिवार में पति की मृत्यु हो जाए तथा पत्नी का भाई स्थायी रूप से साथ रहने लगे तो उसे हम क्या कहेंगे? यहां पर राइट क्या होगा? सही विकल्प यहां पर क्या होगा? अनुपूरित उपनाभिकीय परिवार। अनुपूरित उपनाभिकीय परिवार होगा। ऑप्शन सी यहां पर राइट होगा। प्रश्न है, रूरल फैमिली पैटर्न अ स्टडी इन अर्बन रूरल रिलेशनशिप, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है यहाँ पर के एम कपाड़िया, IP देसाई, AM शाह, MS गोरे। बताए, रूरल फैमिली पैटर्न अ स्टडी इन अर्बन रूरल रिलेशनशिप, ये किसकी हो जाएगी? राइट यहाँ पर क्या होगा? रूरल फैमिली पैटर्न अ स्टडी इन अर्बन रूरल रिलेशनशिप। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर KM कपाड़िया होगा। ठीक है, KM कपाड़िया होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम IP देसाई की बात करें, ठीक है, IP देसाई की अगर हम बात करते हैं बुक की, सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ, महुआ पर इनका अध्ययन रहा है और ये बुक आती है 1964 में। सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ, ये किसकी है? IP देसाई की है, इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर हम बात करें AM शाह की, द फैमिली इन इंडिया, ठीक है, ये इनकी पुस्तक हो जाएगी। MS गोरे की है अर्बनाइजेशन एंड फैमिली, ठीक है, ये 1968 में आती है। ये MS गोरी की है। AM शाह की द फैमिली इन इंडिया है। IP देसाई की सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ है, 1964 में आती है। रूरल फैमिली पैटर्न आई स्टडी इन अर्बन रूरल रिलेशनशिप, ये KM कपाड़िया की पुस्तक है। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, चेंजिंग व्यूज ऑन मैरिज एंड फैमिली, ये लेख किसका है? AD रॉस, KT मर्चेंट, पॉलिन कोलेंडा, हेनरी मैन। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। चेंजिंग व्यूज ऑन मैरिज एंड फैमिली, ये लेख किसका है? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? AD रॉस की क्या थी पुस्तक? हिंदू फैमिली इन एन अर्बन सेटिंग, ठीक है, 1961 में ये आती है। यहाँ पर KT मर्चेंट होगा। ठीक है, KT मर्चेंट होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप याद रखेंगे। और इन्होंने 446, ठीक है, 446 स्नातक परिवारों पर अध्ययन, स्नातकों पर अध्ययन किया था। ठीक है, और ये इनका अध्ययन 1930 में अध्ययन रहा है, जिसमें उन्होंने पाया कि लोग ज्वाइंट फैमिली में रहना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, और जो महिलाएं हैं, खास करके महिलाएं इसके विरोध में हैं। ज्वाइंट फैमिली में रहना वे पसंद नहीं करती हैं। ठीक है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं इसके
विरोध में है, ये याद रखेंगे। स्नातकों पर अध्ययन किसने किया है, इस तरह से पूछा जा सकता है 446 पर, तो ये केटी मर्चेंट का अध्ययन रहा है। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न। इनमें से किसने सहनिवास को संयुक्त परिवार के लिए अधिक आवश्यक माना? ऑप्शन है आईपी देसाई, इरावती कार्वे, एससी दुबे, मॉर्गन। सहनिवास को संयुक्त परिवार के लिए अधिक आवश्यक किसने माना? यहाँ पर सही क्या होगा? सहनिवास को संयुक्त परिवार के लिए अधिक आवश्यक किसने माना है? इरावती कार्वे ने। ठीक है, इरावती कार्वे ने माना है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इरावती कार्वे, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इरावती कार्वे का तो ये भी कहना था कि अगर हमें भारतीय समाज का अध्ययन करना है तो हमारे पास 3 बातों की जानकारी होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, अब ये 3 जो तत्व हैं, हम कह ले कि 3 तत्वों का ज्ञान होना चाहिए, या 3 हम बातें कह ले जो हमें पता होनी चाहिए, या हमें इन 3 तत्वों का अध्ययन करना चाहिए। पहला तो ये जोर देते हैं भाषाई संरचना पर, भाषाई संरचना का ज्ञान होना चाहिए हमें। इसके अलावा जातीय संरचना है। ठीक है, भाषाई संरचना है, दूसरा क्या है, जातीय संरचना है, और तीसरा है पारिवारिक संरचना। पारिवारिक संरचना हो जाएगी। ठीक है, इन तीनों के बारे में हमारे पास हमारा ज्ञान होना चाहिए। और इरावती कार्वे ने जाति को क्या कहा था? ठीक है, कास्ट को और परिवार के इससे रिलेटेड पूछा जाता है। जाति क्या है? जाति विस्तारित नातेदारी समूह है या विस्तारित परिवार है। ठीक है, जाति विस्तारित नातेदारी समूह है या विस्तारित परिवार है, ये किसका कहना है? ये इरावती कार्वे का कहना है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न देखते हैं। किसने परिवार के विकास का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण कर कहा कि परिवार निम्न 3 चरणों से होकर गुजरा है? मुक्त वंशावली, प्रतिबंधित पित्त सत्तात्मक परिवार, बंद घरेलू नाभिकीय परिवार। बताएं, किसने परिवार के विकास का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण कर कहा कि परिवार निम्न 3 चरणों से होकर गुजरा है? मुक्त वंशावली, प्रतिबंधित पित्त सत्तात्मक परिवार, बंद घरेलू नाभिकीय परिवार। बताएं, एडी रॉस, वेस्टरमार्क, लॉरेंस स्टोन, बैकोफेन यहाँ पर दिया गया है। सही यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर लॉरेंस स्टोन होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। परिवार की उत्पत्ति से संबंधित वेस्टरमार्क ने एक विवाहीय सिद्धांत दिया था। ठीक है, वेस्टरमार्क ने परिवार की उत्पत्ति से संबंधित एक विवाहीय सिद्धांत दिया था, और बैकोफेन ने मात्र सत्तात्मक सिद्धांत दिया था। परिवार की उत्पत्ति से संबंधित मात्र सत्तात्मक सिद्धांत किसका है? बैकोफेन का है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। परिवार एक निरर्थक संस्था है, यह तर्क किसका है? ऑप्शन है डेविड कूपर, लीच, कोजर, वोगेल। बताएं, परिवार एक निरर्थक संस्था है, ये किसके द्वारा बात कही गई है? परिवार एक निरर्थक संस्था है, ये किसके द्वारा बात कही गई है? बताएं, यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? डेविड कूपर, द डेथ ऑफ द फैमिली इनकी पुस्तक है। ठीक है, इन्होंने परिवार को क्या कहा था? परिवार को एक निरर्थक संस्था कहा था कि परिवार अपने सदस्यों को व्यक्तिगत पहचान बनाने से रोकता है। ठीक है, इसलिए इन्होंने क्या कहा था? परिवार क्या है? एक निरर्थक संस्था है। इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, इनकी पुस्तक भी पूछी जाती है, स्टेटमेंट भी ये आता है। चलिए आगे देखते हैं, किसने आधुनिक अमेरिकी परिवार का अध्ययन किया है? एससी दुबे, पार्सन्स, मर्डॉक, माइकल यंग। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। बताएं, आधुनिक अमेरिकी परिवार का अध्ययन किसने किया? किसका था आधुनिक अमेरिकी परिवार पर अध्ययन? पार्सन्स का था। ठीक है, पार्सन्स ने अध्ययन किया था, ये आपको बात याद रखनी है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने विलगित नाभिकीय परिवार की अवधारणा दी थी। ठीक है, विलगित नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? पार्सन्स के द्वारा दी गई है विलगित नाभिकीय परिवार की अवधारणा। ठीक है, विलगित नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसने दी है? पार्सन्स ने दी है। और इन्होंने परिवार के प्रकार 2 बताए थे। ठीक है, परिवार के 2 प्रकार बताए थे पार्सन्स ने। ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो है बच्चों का प्राथमिक समाजीकरण, बच्चों का प्राथमिक समाजीकरण, और दूसरा प्रकार क्या हो जाएगा?
व्यक्तित्व का स्त्रीकरण। ये 2 प्रकार परिवार के किसने बताए हैं? पार्सन्स ने बताए हैं। इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। और अगर हम दुबे की बात करें, ठीक है, एससी दुबे की अगर हम बात करें तो इन्होंने परिवार के 3 प्रकार बताए हैं, ठीक है। एक इन्होंने पितृस्थानीय परिवार बताया, पितृस्थानीय परिवार। दूसरा हो जाएगा मातृस्थानीय परिवार, मातृस्थानीय परिवार हो जाएगा दूसरा। तीसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? नवस्थानीय परिवार, नवस्थानीय परिवार, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा? नवस्थानीय परिवार हो जाएगा। ये 3 प्रकार दुबे के द्वारा बताए गए थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है परिवार के 2 प्रकार, स्वतंत्र नाभिकीय परिवार, मिश्रित परिवार किसने बताए? लीप्ले, यंग एंड विलमोट, मर्डॉक, जिमरमैन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? परिवार के ये 2 प्रकार, स्वतंत्र नाभिकीय परिवार और मिश्रित परिवार, किसके द्वारा बताए गए हैं? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जीपी मर्डॉक, ठीक है। जीपी मर्डॉक, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखिए विकल्प में लीप्ले दिया गया है, ठीक है, लीप्ले दिया गया है, तो अगर हम लीप्ले की बात करते हैं तो लीप्ले ने स्तंभ परिवार, स्तंभ या हम कहें तना परिवार, ठीक है, स्तंभ परिवार की बात की है, ठीक है, लीप्ले ने। और इसके अलावा इन्होंने पित्त सत्तात्मक परिवार की बात की है, ठीक है, पित्त सत्तात्मक परिवार, अस्थायी परिवार, अस्थायी परिवार की बात की है, विशिष्टकृत परिवार की बात की है। तो ये जो 4 प्रकार हैं ये किसके द्वारा बताए गए हैं? ये लीप्ले के द्वारा बताए गए हैं, ठीक है, लीप्ले के द्वारा बताए गए हैं। और यहाँ पर यंग एंड विलमोट आप देख रहे हैं, इन्होंने 2 प्रकार बताए थे परिवार के। एक तो प्रतिशय परिवार है, दूसरा इनका हो जाएगा समन्वयवादी, ठीक है, समन्वयवादी परिवार, ठीक है, समन्वयवादी परिवार और प्रतिशय परिवार, ये यंग एंड विलमोट के द्वारा बताया गया था, ठीक है। और जिमरमैन ने 3 प्रकार बताए थे, ठीक है, जिमरमैन ने 3 प्रकार के बताए थे। न्यासिता परिवार, ठीक है, न्यासिता है, अति लघु परिवार है, न्यासिता परिवार है, अति लघु परिवार है और घरेलू परिवार है, ठीक है, घरेलू परिवार। न्यासिता परिवार है, अति लघु परिवार है, घरेलू परिवार है। ये 3 प्रकार किसने बताए हैं? जिमरमैन ने बताए हैं, ठीक है। यहाँ पर विकल्प है ऑप्शन सी मर्डॉक। चलिए आगे देखते हैं। व्यक्तिवादी परिवार की अवधारणा के प्रतिपादक हैं जिमरमैन, किम्बॉल, यंग, बर्गेस एंड लॉक, पार्सन्स। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। व्यक्तिवादी परिवार की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? व्यक्तिवादी परिवार का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? तो यहाँ पर आपने जिमरमैन के बारे में अभी आपको बताया गया था। तो ये जो अति लघु परिवार है इसको ही इन्होंने व्यक्तिवादी परिवार कहा था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बर्गेस एंड लॉक की अगर हम बात करते हैं तो बर्गेस एंड लॉक ने 2 तरह के परिवार की बात की थी, संस्थागत परिवार, ठीक है, संस्थागत परिवार, और दूसरा हो जाएगा सहचर परिवार, ठीक है, संस्थागत परिवार और दूसरा यहाँ पर क्या होगा? सहचर परिवार हो जाएगा। और पार्सन्स की अगर हम बात करें तो इन्होंने विलगित नाभिकीय परिवार की बात की थी, ठीक है, विलगित नाभिकीय परिवार, विलगित नाभिकीय परिवार की बात किसने की है? पार्सन्स ने की है। बर्गेस एंड लॉक ने संस्थागत परिवार और सहचर परिवार की बात की थी, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है मिश्रित परिवार की अवधारणा किसने दी? जिमरमैन, मर्डॉक, लिंटन, पार्सन्स। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। मिश्रित परिवार, मिश्रित परिवार का कॉन्सेप्ट किसका है? मिश्रित परिवार की अवधारणा, मिश्रित परिवार का कॉन्सेप्ट किसका है? मर्डॉक का है, ठीक है। स्वतंत्र नाभिकीय परिवार और मिश्रित परिवार, ये 2 इन्होंने परिवार के प्रकार बताए थे। और लिंटन की अगर हम बात करें, ठीक है, लिंटन ने रक्त संबंधी परिवार, रक्त संबंधी परिवार और विवाह संबंधी परिवार की बात की थी। रक्त संबंधी व विवाह संबंधी परिवार की बात किसने की है? लिंटन ने की है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ऐसा परिवार जिसमें सदस्यों का व्यवहार रूढ़ियों, जनमत आदि द्वारा नियंत्रित होता है, ये कहलाता है। ऑप्शन है यहाँ पर समन्वयवादी परिवार, संस्थागत परिवार, सहचारिता परिवार और शास्त्रीय परिवार। ऐसा परिवार जिसमें सदस्यों का व्यवहार रूढ़ियों, जनमत आदि के द्वारा नियंत्रित होता है, ये कहलाता है।
ऐसे परिवार को क्या कहा जाता है? संस्थागत परिवार। ठीक है, संस्थागत परिवार हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और संस्थागत परिवार की बात किसने की थी? संस्थागत परिवार की बात किसने की थी? बर्गस एंड लॉक ने। ठीक है, बर्गस एंड लॉक ने की थी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, अस्थायी परिवार की अवधारणा किसने दी? फेडरिक लिपले, बर्गस, पार्क, वार्नर, यहाँ पर ऑप्शन है। अस्थायी परिवार की बात किसने की है? अस्थायी परिवार की बात किसने की थी? अस्थायी परिवार है, बताएं। अभी बताया गया था अस्थायी परिवार की बात किसने की है? फेडरिक लिपले ने की है। पहला इन्होंने क्या बताया था प्रकार? तना परिवार बताया था, तना या स्तंभ परिवार। दूसरा इन्होंने पित्त सत्तात्मक परिवार बताया है। ठीक है, पित्त सत्तात्मक परिवार हो जाएगा इनका दूसरा। तीसरा हो जाएगा अस्थायी परिवार है। ठीक है, अस्थायी परिवार तीसरा हो जाएगा, अस्थायी परिवार है। और चौथे की अगर हम बात करें तो इन्होंने विशिष्टकृत की बात की थी। ठीक है, विशिष्टकृत परिवार। तो ये चार जो प्रकार हैं परिवार के, ये किसने बताए हैं? लिपले द्वारा बताए गए हैं। ठीक है, लिपले के द्वारा ये बताए गए हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वार्नर की, ठीक है, तो वार्नर ने दो तरह के परिवार की बात की थी, जन्ममूलक परिवार, जन्ममूलक परिवार, और दूसरा हो जाएगा प्रजनन मूलक। ठीक है, प्रजनन मूलक परिवार। तो जन्म मूलक परिवार और प्रजनन मूलक परिवार की बात किसने की है? वार्नर ने की है। यहाँ पर लिपले होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। प्रश्न है किसके अनुसार समुदाय परिवारों का योग है? बोगार्डस, अरस्तु, गुडे, अगस्त कॉम्ट, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समुदाय परिवार का योग है, ये किसके द्वारा बात कही गई है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। ठीक है, अरस्तु हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगस्त कॉम्ट यहाँ पर दिया गया है, तो याद रखेंगे इन्होंने समाजशास्त्र की, ठीक है, अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु, समाजशास्त्र की विषय वस्तु किसे बताया था? परिवार को बताया था। ठीक है, फैमिली को समाजशास्त्र की विषय वस्तु अगस्त कॉम्ट ने बताया था। और परिवार को समाज की इकाई कहा था। ठीक है, परिवार क्या है? समाज की इकाई है। ये अगस्त कॉम्ट के द्वारा ये बात कही गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है परिवार ही एक ऐसा समूह है, परिवार ही एक ऐसा है जिसे व्यक्ति पशु अवस्था से अपने साथ लाया है। ये तर्क है। ऑप्शंस है मेलानोव्स्की, वेस्टरमार्क, लेस्की, मैकेवर, यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शंस। परिवार ही एक ऐसा है जिसे व्यक्ति पशु अवस्था से अपने साथ लाया है, ये तर्क किसका है? ये किसका कहना है? मेलानोव्स्की का कहना है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेलानोव्स्की यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज किसकी है? वेस्टरमार्क की पुस्तक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक किसकी है? सोशल स्ट्रक्चर सभी जानते हैं, मर्डॉक की, जीपी मर्डॉक की है। 250 समाजों पर अध्ययन किया था। परिवार को सार्वभौमिक संस्था बताया था। परिवार सार्वभौमिक संस्था है। उन्होंने हर समाज में परिवार नाम की संस्था को इन्होंने पाया था, इस वजह से उन्होंने कहा था परिवार सार्वभौमिक संस्था है। आगे देखते हैं। प्रश्न है मैन एंड सिविलाइजेशन द फैमिली सर्च फॉर सर्वाइवल पुस्तक के लेखक हैं स्पेंसर, पार्सन्स, एस.सी. दुबे, लिंटन, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। मैन एंड सिविलाइजेशन द फैमिली सर्च फॉर सर्वाइवल, ये किसकी हो जाएगी? राइट आंसर यहाँ पर पार्सन्स हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है ऐसा परिवार जिसमें पति एवं पत्नी दोनों साथ साथ नहीं रहते बल्कि अपने जन्म के परिवारों में रहते हैं, ये कहलाता है। ऑप्शन है समन्वयवादी परिवार, प्रतिशय परिवार, द्विस्थानी परिवार, द्विकल परिवार। ऐसा परिवार जिसमें पति और पत्नी दोनों साथ साथ नहीं रहते बल्कि अपने जन्म के परिवारों में रहते हैं, ऐसे परिवार को हम क्या कहेंगे? ऐसा परिवार क्या कहलाता है? द्विस्थानी परिवार कहलाता है। द्विस्थानी परिवार, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है इनमें से कौन परिवार को समाज की कोशिका मानता है? चार्ल्स कूले, अगस्त कॉम्ट, अरस्तु, मैकेवर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। परिवार समाज की कोशिका है, ये किसका कहना है? परिवार को समाज की कोशिका किसने कहा? परिवार को समाज की कोशिका किसने कहा था? अगस्त कॉम्ट ने कहा था। अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु परिवार को बताया था। यहाँ पर विकल्प बी होगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और कूले यहाँ पर दिया गया है, तो कूले का बाद एक आप स्टेटमेंट याद रखेंगे। कूले ने कहा था कि पशु प्रवृत्तियों की मानवीय प्रवृत्तियों में बदलने का जो कार्य होता है वह प्राथमिक समूह में होता है। पशु प्रवृत्तियों की
मानवीय प्रवृत्तियों में बदलने का जो कार्य है वो प्राइमरी ग्रुप में होता है। प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी थी? कूले ने दी थी। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मिथ, रिलीजन एंड मदर्स राइट, ये इस पुस्तक से कौन संबंधित है? ब्रिफोल्ड, लेवी-स्ट्रॉस, बेकोफेन, इलियट एंड मैरिल, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। मिथ, रिलीजन एंड मदर्स राइट, ये किसकी हो जाएगी पुस्तक? ये किसकी हो जाएगी? बेकोफेन की हो जाएगी। बेकोफेन, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और परिवार की उत्पत्ति से संबंधित मात्र सत्तात्मक सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। बेकोफेन के द्वारा, ब्रिफोल्ड के द्वारा दिया गया था। ब्रिफोल्ड की पुस्तक है द मदर्स। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसने परिवार नामक संस्था की विशेषताएं बताई हैं? यहाँ पर 5 विशेषताएं दी गई हैं। सार्वभौमिकता, संवेगात्मक, प्राथमिकता, उत्तरदायित्व, छोटा आकार। विकल्प में गुडे, पार्सन्स, मैरल एंड एल्ड्रिस, मॉर्गन यहाँ पर दिया गया है। परिवार नामक संस्था की इन 5 विशेषताओं की बात किसके द्वारा की गई है? किसने ये विशेषताएं बताई हैं? किसने बताई हैं? मैरल एंड एल्ड्रिस ने बताई है। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा सही। प्रश्न है, इनमें से कौन सा परिवार है जो पूर्णतः आत्मनिर्भर व समन्वयवादी परिवार कहलाता है? कौन सा परिवार है जो पूर्णतः आत्मनिर्भर व समन्वयवादी परिवार है? न्यासिता परिवार, सहचर परिवार, प्रतिशय परिवार या फिर संस्थागत परिवार? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रतिशय परिवार होगा। ठीक है, प्रतिशय परिवार होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रतिशय परिवार की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? यंग एंड विल्मोट के द्वारा दी गई है। ठीक है, यंग एंड विल्मोट के द्वारा ये अवधारणा दी गई है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं न्यासिता परिवार की, तो ये न्यासिता परिवार जिमरमैन के द्वारा बताया गया है। ठीक है, जिमरमैन ने ये दिया है, न्यासिता परिवार की बात की है। संस्थागत और सहचर परिवार, ठीक है, संस्थागत और सहचर परिवार ही ये किसका है? बर्गेस एंड लॉक का है। ठीक है, बर्गेस एंड लॉक ने संस्थागत परिवार और सहचर परिवार की बात की थी। ठीक है, बर्गेस एंड लॉक ने, ये आप याद रखेंगे। ये एग्जाम्स में इस तरह से कॉन्सेप्ट पूछ ले जाते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, द फैमिली। द फैमिली किसकी पुस्तक है? द फैमिली किसकी पुस्तक है? द फैमिली है बर्गेस एंड लॉक की। ठीक है, द फैमिली बर्गेस एंड लॉक की है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। और ये फैमिली, द फैमिली आती है 1945 में। ठीक है, द फैमिली कब आती है? 1945 में आती है द फैमिली। ठीक है, द फैमिली इनकी भी है, बर्गेस एंड लॉक की भी है। ठीक है, एक 1964 में आती है द फैमिली। और ये किसकी है? ये गुडे की पुस्तक है। ठीक है, ये किसकी है? गुडे की पुस्तक है। 1964 में द फैमिली आती है। और एक और है द फैमिली करके। ठीक है, द फैमिली, और ये 1985 में आती है। ये याद रखेंगे आप, H.J. मॉर्गन की है। H.J. मॉर्गन की ये पुस्तक है। ठीक है, एक द फैमिली है, वर्ष आपको याद रखना है, द फैमिली है। और ये 1938 में एक आती है। ठीक है, 1938 में आती है, और ये वॉलर की पुस्तक है। ठीक है, तो बर्गेस एंड लॉक की भी है, ये 1945 में आती है। 1938 में आती है, ये वॉलर की पुस्तक है। 1985 में आती है द फैमिली, ये मॉर्गन के द्वारा लिखी गई है। और जो 1964 में आती है वो गुडे के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखिए, किसने पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का महत्वपूर्ण लक्षण माना? के गफ यानी कि कैथलीन गफ, KM कपाड़िया, MS गोरे, बोटोमोर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का महत्वपूर्ण लक्षण किसने माना था? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर सही होगा KM कपाड़िया। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया इनकी पुस्तक है, जो कि 1955 में आती है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। आखिरी प्रश्न है, किसने संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा माना? KM कपाड़िया, इरावती कार्वे, लूसी मेयर, मैक्स मूलर, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा किसने माना? यहाँ पर सही क्या होगा? संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा किसने कहा था? मैक्स मूलर ने। ठीक है, मैक्स मूलर ने कहा था। और मैक्स मूलर ने धर्म की उत्पत्ति से संबंधित प्रकृतिवाद का सिद्धांत दिया था। ठीक है, धर्म की उत्पत्ति से संबंधित प्रकृतिवाद का सिद्धांत मैक्स मूलर का है, ये भी याद रखेंगे। लूसी मेयर की बात करें तो परिवार का कानूनी आधार किसे बताया था? परिवार का कानूनी आधार क्या है? विवाह है।
परिवार का कानूनी आधार क्या है? विवाह है। ये किसका कहना था? लूसी मेयर का कहना था, इसे याद रखेंगे। और इरावती, अगर हम कार्वे की बात करें तो ये जाति के बारे में कहते हैं, जातीय विस्तारित नातेदारी समूह या विस्तारित परिवार है। ठीक है, जाति को विस्तारित नातेदारी समूह या विस्तारित परिवार कहने वाले कौन है? इरावती कार्वे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।